नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक महाराष्ट्र के भक्त की, जिसका नाम था कानोपात्रा, जो पंढरीनाथ जी की भक्त थी। कानोपात्रा, जिसको ठाकुर जी को प्राप्त करना है वो कैसे भी कर लेता है, जिसको नहीं करना होता उसे सब व्यवस्थाएं मिलने के बाद भी नहीं कर पाता। कानोपात्रा एक वेश्या की पुत्री थी। इनकी माताजी का नाम श्यामा, वह नगर की वेश्या थी। जब कानों का जन्म हुआ तो माँ के मन में आया कि जो कलंक मुझ पर लगा है वो कलंक कभी मेरी पुत्री पर ना लगे। इस कलंक के कारण मेरी पुत्री को कोई कष्ट ना हो, ऐसी विचारधारा उनके मन में आ गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता कि अगर माता पिता दोषी होते हैं तो उनके बालकों को भी उसी दोष में ठहरा दिया जाता है। समाज संसार बहुत खतरनाक है दोस्तों। तो कानोपात्रों का जन्म हुआ। माँ के मन में यह भाव था कि जैसा कलंक मुझ पर है मेरी पुत्री को ना लगे। मेरी पुत्री कम से कम ठाकुर जी की भक्त बने। और एक बात आपको बता दे, पिता यदि ठान ले कि मुझे अपने पुत्र या पुत्री को यह बनाना है तो हो सकता है कि वह ना बने, लेकिन यदि माँ ठान ले तो 90% वो बालक वैसा ही बन जाएगा जैसा उसकी माँ चाह रही है। माँ चाह ले तो अधिकतर हमारे समाज में एक सोच आ गई है कि पुत्र के लिए तो माताओं की इच्छा रहती है कि वो धनवान बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और खूब धन कमाए, नाम कमाए, यश कमाए। लेकिन पुत्री के लिए आ जाता है कि वो सुशील बने, सौभाग्यवती बने, भक्त बने। इसलिए माताएं ही ज्यादा भक्त होती है। इसलिए किसी कथा में भी अधिक संख्या में माताएं बहनें होती है, क्योंकि उनकी माताजी ने भी यही सोचा था कि यह भक्त बने, घर में रहे, ठाकुर जी की सेवा पूजा करे, भोग प्रसाद बनावे और जब शादी हो जाए तो ससुराल में जाकर के भी वहां पर भी वहां के ठाकुर जी की सेवा करे। माता की सेवा होती है ठाकुर जी की। भाई लोगों के लिए विचार ही नहीं करते, तो उसके लिए तो धनवान का विचार करते हैं। उसके लिए तो समाज संसार में कमाने वाला बने तो वो भी बन जाता है वैसा। तो कानोपात्रों की माँ ने सोचा कि मैं तो कलंकनी हूँ, मुझ पर तो कलंक लगा है वेश्या का, मेरी पुत्री पर न लगे। धीरे धीरे पुत्री बड़ी होने लगी। जब जहां रहती थी आसपास भी सब वेश्या ही रहती थी, तो उनको देख करके गाना बजाना भी वह सीख गई। कानापात्रा गाती भी थी, उनकी तरह नाचती भी थी। तो माँ जब आती तो आकर के डांटती कि यह क्या गा रही थी। बोलती मैंने सुना। तो फिर रात भर उनकी माँ बैठ करके एकांत में फिर उन्हें तुकाराम जी का अभंग सुनाती, तुकाराम जी का अभंग सुनाती, जनाबाई का अभंग सुनाती, नामदेव जी का अभंग सुनाती, ठाकुर जी का कीर्तन भजन सुनाती। बोलती वो नहीं गाना, ये गाना है। धीरे धीरे कानोपात्रा में वैसी ही भक्ति जागृत होने लगी। वैसा ही भाव कानोपात्रा के चित्त में आने लगा। मंदिर जाने की इच्छा करते हैं तो कानोपात्रा की माँ कहती है कि हम इतने पवित्र कुल के नहीं हैं, इतने पवित्र खानदान की नहीं हैं कि हम मंदिर जा सके। लेकिन इसको कैसे समझाऊं? यह बात मंदिर जाएंगे तो कोई रोकेगा टोकेगा, हमें नहीं जाने देगा। रात्रि में जब माँ कहीं जाती तो पूछती, माँ
आप मुझे रात में अकेला छोड़कर कहाँ चली जाती हो? मुझे भी लेकर चला करो साथ में। तो माँ झूठ बोलती कि हमारे नगर में भूत प्रेत बहुत है, मैं उनको भगाने जाती हूँ। इन बातों से वो रुक जाती। लेकिन कब तक छुपाए छुपे बातें। धीरे धीरे कानो पात्रा जब बड़ी हो गई तो उसका भी रूप इतना सुंदर, उनका भी आकर्षण इतना ज्यादा हो गया कि लोगों की कुदृष्टि उन पर आने लगी। अब नगर में चर्चे होने लगे, कान्हो पात्रा बहुत सुंदर है और उससे मिलना है, उसके साथ रहना है, उससे बात करनी है। जब ऐसी चर्चाएं उसकी माँ सुनती तो उसको इतनी घबराहट होती कि मेरी बच्ची इन सब चीजों से दूर रहे। लेकिन लोगों की दृष्टि तक वो ठीक थी। एक दिन राजा की दृष्टि पड़ गई और जब राजा कुछ ठान ले तो फिर प्रजा तो कुछ कर ही नहीं सकती। माँ ने सदा समझाया कि तू केवल विठोबा की है, तू केवल विठल की है और कोई तेरा नहीं हो सकता। बहुत छोटा सा चरित्र है कान्हो पात्रो जी का, और एक ऐसी भक्त हैं जिन्होंने बहुत कम समय में ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। राजा के सैनिक लोग आ गए, कान्हो पात्रा को पकड़ लिया और कहा, चलो राजा ने तुमको बुलाया है, कोई अंतिम बात तुमको करनी हो अपने परिवारजनों से, माँ से, तो कर लो, क्योंकि अब तुम वापस नहीं आओगी, अब तुम राजभवन में ही रहोगी, राजा को सुख प्रदान करना है। तो कान्हो पात्रों ने जब पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा कुछ हो तो बताओ, तो उसने कहा, मैंने जीवन भर विठोबा के कीर्तन सुने हैं, जीवन भर विठोबा का केवल नाम सुना है, दर्शन नहीं किया। एक बार मंदिर में आज्ञा लेकर के पुजारियों से, आप तो राजा के सैनिक हैं, आप तो जो चाहें कर सकते हैं। तो जब राजा ने मुझे बुला ही रहे हैं तो राजा केवल एक प्रस्ताव दे, मुझे एक बार विठोबा को देखना है, उनको देख करके मैं आ जाऊं। तो उसका मंदिर में प्रवेश वर्जित था, वेश्या की पुत्री है। लेकिन राजा ने आज्ञा कर दी, बोले नहीं, पहले इसको दर्शन कराओ, उसके बाद ये हमारी सेवा में रहेगी। तो पुजारी आदियों ने भी फिर आज्ञा दे दी, मंदिर के द्वार खोल दिए और कान्हो पात्रा गई है पहली बार विठोबा के सामने, कमर पर हाथ धरे। ठाकुर जी को आज तक केवल सुना है, लेकिन आज जैसे ही देखा सन्मुख गई, जाकर के कान्हो पात्रा के नेत्र सजल हो गए और सजल नेत्रों से ठाकुर जी से कहती है कि नाथ, मैं आपकी हो चुकी हूँ, बचपन से मैंने आपको अपना मान लिया है, आपने मुझे माना कि नहीं यह मुझे नहीं पता, पर मैं आपको अपना मान चुकी हूँ। अब आपके अलावा यदि कोई मेरा स्पर्श भी कर ले, मेरा कोई वरण करे, तो उसमें मेरी लाज नहीं जाएगी, आपकी लाज जाएगी। अरे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति यदि सामान्य को अपने जीवन में बुला करके कुछ समय बाद उस सामान्य का त्याग कर दे, तो सामान्य पर कुछ नहीं जाएगा, उस बड़े की निंदा होती है। हम सामान्य जीव हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, आपके चरण में आए हैं नाथ, मैं आपकी शरणागत हो गई हूँ। और सुनिए, मैंने सब जगह फैला दिया है कि मैं आपकी हूँ। मैंने नगर नगर में, गांव गांव में जाकर कह दिया कि मैं आपकी हूँ। और आपके बाद यदि वह राजा मुझको स्वीकार करेगा तो उसमें आपकी बड़ी निंदा होगी नाथ। अब वह राजा मुझे स्पर्श भी ना कर पाए, ऐसी योजना आप बनाओ प्रभु जी, मेरा क्या बिगड़ेगा, जाएगी लाज तुम्हारी।
तुम्हारी जाएगी लाज, तुम्हारी हरि जी। मोह पति 5-5 के, तुम पति सो पति काहे बिहारी। भीष्म, द्रोण और कर्ण, दुशासन, इन मोरी लाज बिगाड़ी। हरि जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी, हो जाएगी लाज तुम्हारी। सूरदास पाछे पछत हो, आप पीछे पछताओगे, जब जब मोहे देख उगारी। वैसे तो द्रौपदी जी से कह सकता है कि नाथ, यदि यह संसार मुझे अपने चुंगल में फंसा रहा है तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं तो अपने आप को आपके सन्मुख अर्पित कर चुका हूँ, अपने आप को आपके हवाले कर चुका हूँ। अब आपके हवाले आने के बाद कोई और मुझे स्वीकार करे, इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप कमजोर हैं, यह पता चलेगा दुनिया को कि आपकी शरणागति प्राप्त करने के बाद भी किसी और के प्रति मेरा मन जा रहा है, कोई और मुझे खींच रहा है। कानो पात्रा ने ठाकुर जी से कह दिया, और यदि आप मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो फिर आप पूरे पंढरपुर में जाकर घर घर में जाकर बता दीजिए सबको कि कानो पात्रा को मैंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन नाथ, उसमें आपको बहुत श्रम होगा। इतने हजारों घरों में हर घर में जाकर आपको बोलना पड़ेगा कि कानो पात्रा मेरी नहीं है, कानो पात्रा मेरी नहीं है। इतनी हजार जगह जाकर आप श्रमित होंगे। उससे अच्छा तो इस कानों को स्वीकार कर लीजिए ना। यह सामने खड़ी है, द्वार पर खड़ी है आपके, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, सैनिक तलवार लेकर खड़े हैं। कानो पात्रा हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से कह रही है कि नाथ, मैं आपको अपना मान चुकी हूँ, अब आप भी मुझे अपना मान लो। एक क्षण के लिए एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, सबके नेत्र बंद हो गए, सब अपनी आंखें छुपाने लगे, और एक क्षण बाद जैसे ही वह तेज विश्राम हुआ, हथकड़ियां रह गई, बेड़ियां रह गई, कानो पात्रा अंतर ध्यान हो गई। विठोबा अपने भीतर उसको समाविष्ट कर लिए, अंतर ध्यान हो गए, तन पड़ा रह गया वहीं पर और विलीन हो गई ठाकुर जी में। ठाकुर जी स्वीकार करे, इसीलिए तो हम लोग भक्ति पथ पर चलते हैं। उसके योग्य हम बन सके, उसी के लिए तो हम लोग कथा भागवत सब श्रवण कर रहे हैं। हम मालिक नहीं, सेवक है। दो जगह पैर रखकर कुछ नहीं मिलेगा। भक्ति भी कर लो, संसार भी पकड़ लो, कुछ नहीं होगा। कानो पात्रों ने एक ही चुना, विठोबा, और विठोबा ने उन्हें चुन लिया। यही कथा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।